स्वागत है आप सबका न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में। आज हमारे साथ जुड़ रही है एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी और उसका नाम है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स। इसका आईपीओ आया था, मुझे याद है, बड़ा तगड़ा रिस्पांस आईपीओ को मिला था, लिस्टिंग भी जबरदस्त हुई थी और कंपनी का मार्केट कैप है 4,200 करोड़ रुपए के आसपास। पहले आपको कंपनी बता दूं, वैसे तो जो जी बिजनेस के नियमित दर्शक है वो जानते हैं। ये कंपनी है ना, एटीएम्स पे पैसा पहुंचाने का काम करती है। आप देखते हो ना पूरे देश भर में एटीएम लगे हुए हैं, करेक्ट। सो अब उस एटीएम में जब आप जाते हो, कार्ड डालते हो, पैसा निकलता है, कभी सोचा आया कहां से अंदर पैसा? कोई तो डालता होगा ना। तो बैंक से पैसा लेकर एटीएम में भरने का काम करती है सीएमएस इन्फो सिस्टम। ये बेसिक काम है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, बाकी और भी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज देती हैं कॉर्पोरेट्स को भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी रिटेल चेन है जिनके यहाँ हर स्टोर पे पैसा आता है, उनको भी तो बैंक में जमा कराना पड़ता है जी। आप लेने जाते हो तो क्या हो गया, उनको निकालना भी तो पड़ता है। करेक्ट। तो वहां से लेकर बैंक में जमा कराना, बेसिकली एक से दूसरी जगह कैश लाने ले जाने का काम सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ये करती है सीएमएस इन्फो सिस्टम। तो ये मेन कामकाज है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर राजीव कौल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कौल साहब ऑलरेडी बीआईटी मेसा से इंजीनियरिंग स्पेशलाइजिंग इन कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं। एक्सेल आरआई जमशेदपुर से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में किया है। स्पेशलाइजेशन आपका दोनों मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों में पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है और इस इंडस्ट्री का लगभग 25 साल से ज्यादा का अनुभव कौल साहब के पास है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक सिंपल चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पहले कि आपकी कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल से बात करें, एक तो ये जो बैंकिंग की एक्टिविटीज बढ़ रही है ना, लेंडिंग, बोरोइंग, डिपॉजिट्स, पूरी ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर की जो हो रही है इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ, क्या उससे आपको फायदा मिलता है? या दूसरी तरफ जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, लोग पेपरलेस और कैशलेस हो रहे हैं, उससे आपके लिए काम कम होता है, दोनों में क्या सही है सर? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो पहले तो मैं थोड़ा आपके दर्शकों को थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा हमारी कंपनी के बारे में। जी प्लीज सर, प्लीज। आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। अगर आप सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के आप हिस्ट्री देखें, जब हमने कंपनी खरीदी थी 2009 में, तो उस टाइम ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का काम करती थी देश में, और उसको बिजनेस को हमने हाइव ऑफ कर दिया और धीरे धीरे हमारा ये फोकस था कि किस सेक्टर्स में इंडिया में अच्छी ग्रोथ आएगी, कहां पे हम एक अच्छी B2B सर्विसेज कंपनी बनाना चाहते थे। तो पहले हमारा फोकस कैश मैनेजमेंट पे रहा, इसलिए वो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस आज है। मगर हमारा कैश मैनेजमेंट का बिजनेस अब करीब 68-70% रेवेन्यू पे है, बाकी 30% नए सेक्टर्स में हमारा ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट आया है। सेक्टर सारे ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरे बैंकिंग सेक्टर में आप कैश मैनेजमेंट या एटीएम पे कुछ भी काम हो, चाहे वो कैश मैनेजमेंट का काम हो या उसका सॉफ्टवेयर की बात हो या उस पे जो सिक्योरिटी का आपका मॉनिटरिंग का काम हो, वो सारा कार्य में सीएमएस एक काफी अच्छी पोजीशन पे पहुंची हुई है। हमारा नेटवर्क लॉजिस्टिक्स का जो है पूरे कंट्री में करीब 16,000 पिन कोड पे है। तो एक हमारे पिछले 13 साल में हमारा रेवेन्यू 7 गुना बढ़ा है, तो ऑलमोस्ट 17% कैगर पे। हमारा प्रॉफिट 8 गुना बढ़ा है, और पिछले 3 साल अगर आप देखें तो उसमें भी हमारा प्रॉफिट करीब 32% पे कैगर पे ग्रोथ हुई है। तो मैं कहा आपके थोड़े दर्शकों को थोड़ा समझा दें, इसमें हमारा कैश मैनेजमेंट का काम काफी महत्वपूर्ण और बड़ा काम है। बट हमारा जो टेक्नोलॉजी सर्विस का नया क्षेत्र में हमारी एंट्री पिछले 5 साल से हुई है, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ है और वो ऑलमोस्ट 30% ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी हमारा बन चुका है। आपका जो सवाल था स्पेसिफिकली, उसमें हमारी जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में, मतलब हमारी कंपनी के लिए फंडामेंटली आती है कि इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन का अपॉर्चुनिटी क्या है। और हम ये मानते हैं कि जैसे इंडियन कंज्यूमर अच्छा करेगा, इंडिया जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। दूसरा, फॉर्मलाइजेशन इंडिया में काफी एडवांस चल रहा है। वो जीएसटी के बाद तो काफी फॉर्मलाइजेशन, चाहे आप रिटेल में देखें या आप उसको किसी भी क्षेत्र में देखें, उसका बेनिफिट हमारी कंपनी को मिलता है। क्योंकि हम कैश तो आप सोच सकते हैं, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। हम बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए, रिटेल चेन्स के लिए काम करते हैं। तो जैसे जैसे उनका आगे काम बढ़े, और अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ फोरकास्ट बहुत ही हाई ग्रोथ फोरकास्ट है अगले 10 साल के लिए, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन बैंक्स के लिए आउटसोर्सिंग का काम बढ़ाते रहें और हमारा बिजनेस उनसे बढ़े। अभी भी काफी बैंक इन हाउस काफी काम करते हैं इंडिया में। करीब 2.5 लाख अगर आप एटीएम देखें, 1 लाख एटीएम का काम अभी भी बैंक्स के अंदर ही काम हो रहा है। वो अगले 5-7 साल में सारा आउटसोर्स होगा, उससे भी हमें अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है।
तो मेरा ये मानना है कि जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इसमें हर एक क्षेत्र में आपको ग्रोथ आएगी, रिलेटिवली डिफरेंट ग्रोथ होनी चाहिए, वो डिजिटल हो या कैश हो। और हम एक सेक्टर में हमने काफी अच्छी पोजीशन मार्केट शेयर बना दिया है। उस ग्रोथ को लेके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हीं बैंकों में अलग अलग विभिन्न नई नई सर्विसेज प्रदान करें। तो ये आपका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है जिसमें कैश मैनेजमेंट सर्विसेज चूंकि आप देते हैं। ये बताएं सर कि अब जैसे जैसे बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही है, किस तरह की ग्रोथ आप इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में सोच रहे हैं? आपके टॉप लाइन के हिसाब से, मुनाफे या मार्जिन के लिहाज से क्या अंदाजा दे सकते हैं सर आप? अनिल जी, पिछले साल FY 22 का अगर आप देखें, FY 22 में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 21% रहा और हमारा प्रॉफिट ग्रोथ 32% रहा। हमने एक IPO से पहले हमने एक मिड टर्म फोरकास्ट दिया था कि FY 25 तक हमारा ये मानना है कि हमारा रेवेन्यू 2500 से 2700 की रेंज में होना चाहिए। तो अगर वो FY 21 के बेसिस पे देखें तो करीब लगभग डबल हमने टारगेट लिया है 4 साल में करने का, 18% रेवेन्यू ग्रोथ कैगर के हिसाब से। तो हर एक साल में हमारा ये मानना है, पिछले साल हमने 18 का थोड़ा आगे करके 21% किया। इस साल हमारा भी मानना कि हम इस ग्रोथ रेट को टारगेट करके अचीव कर सकते हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। परफेक्ट, ये बात ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और समझाइए आपके बिजनेस मॉडल के बारे में। किस चीज से आपकी कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आती है? मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा ATM खुले तो, या लोग ज्यादा से ज्यादा कैश का इस्तेमाल करें तो, कैसे, मतलब क्या चीज है जो आपका बिजनेस बढ़ाएगी? तो शॉर्ट टर्म में तो अगर आप देखा जाए तो ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, ज्यादा ATM आएंगे, ज्यादा ऑर्गेनाइज रिटेल की दुकानें चलें, चाहे वो रिलायंस की हो या किसी भी कंपनी को हो, उससे हमारे बिजनेस पे काफी इंपैक्ट आता है। मगर आप मिड टर्म अगर देखें, हमारे लिए हमारी अपॉर्चुनिटी का अगले 5-7 साल में बहुत अपॉर्चुनिटी हमारी इससे आएगी कि बैंक्स ज्यादा से ज्यादा काम आउटसोर्स करेंगे, क्योंकि ये काम मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है और इन हाउस उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। लॉन्गर टर्म अगर आप देखें कि अगर 10-15 साल में हमारी अपॉर्चुनिटी कहां से आती है, वो ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जैसे फॉर्मलाइज होती है और रिटेल सेक्टर ज्यादा फॉर्मलाइज होता है, तो उसमें हमारी ग्रोथ काफी अच्छी आनी चाहिए। और इसके एडिशन में जो हमारी मैनेजमेंट टीम जो कि 13 वर्ष से इकट्ठा काम कर रही है, हमारा ये फोकस रहा है कि हम एक सेक्टर में जाके उसमें अच्छी मार्केट पोजीशन बनाएं, उसके कैश फ्लो से लेके एडजेसेंट बिजनेसेस शुरू करें। हर 18 महीने में हमने एक नया नया बिजनेस शुरू किया है जो कि सक्सीड हो गया है। अभी कोविड के बीच में हमने एक रिमोट मॉनिटरिंग में AI और ML मशीन लर्निंग का हमने यूज करके एक नया सोल्यूशन लॉन्च किया, और जो कंपनीज इस सेक्टर में 10-10 साल से थे, उससे आगे हम 1.5 साल में पहुंच गए हैं। इस साल वो बिजनेस करीब उसका रन रेट ऑलमोस्ट बाय दिसंबर उसका रन रेट $1 मिलियन पर मंथ, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ का रन रेट पे आ जाएगा वो। और क्योंकि सॉफ्टवेयर है, AI का बिजनेस है, उसमें काफी अच्छी मार्जिन की आगे संभावना रहती है। तो हमारे को इंडिया की फॉर्मलाइजेशन, बैंक्स की ज्यादा आउटसोर्सिंग, और फाइनली हमारी टीम का एफर्ट कि हम लॉजिस्टिक्स में और रिटेल में और बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या नई सर्विसेज लॉन्च करें, जिससे कि हम हाई ग्रोथ, ये 18% जो हम ग्रोथ रेट आपको बता रहे हैं, उसको हम अचीव कर सकें अगले 10 साल में पर ईयर। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक भी कोल साहब की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और साथ ही सेक्टर और कंपनी की आगे की योजनाओं और विस्तार पर बातचीत करने के लिए। राजीव कौल साहब बताते हुए CMS इन्फो सिस्टम के बारे में। मुझे याद आया 12 तारीख को जैन साहब का जेम्स था, ये CMS इन्फो है ना, जैन साहब ने मैं कब से सोच रहा था, मैंने कहा हाल ही में कहीं तो जिक्र हुआ था, फिर थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ा और फिर याद आ गया कि जैन साहब ने जेम्स स्टॉक में अभी 12 सितंबर को, मतलब 2-3 दिन पहले का ही मामला है, ज्यादा पुराना नहीं, इसलिए याद भी रह गया। तो ये है आपके लिए CMS इन्फो।